का कोई मजेदार सा किस्सा सुनाए मुझे। मियां साहब एक बहुत बड़े ईमानदार शख्स है। दोस्तों, पूरी दुनिया में इलेक्शन होते हैं और हमारे यहाँ पहले तो इलेक्शन होते ही नहीं, और जब हो जाते हैं तो अगले 5 साल धांधली का रोना रोया जाता है। कितनी अजीब बात है कि मकरूज मुल्क का 70 अरब रुपया फकत इसलिए जाया कर दिया गया कि अवाम की राय की यहाँ पर कोई अहमियत नहीं। अगर मौजूदा मुल्की हालात के बावजूद भी आपको हक और बातिल में फर्क नजर नहीं आता तो फिर समझ लें कि आप सिर्फ मर्दमशुमारी के लिए ही पैदा हुए हैं। पाकिस्तान ही वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कुरान पाक पैसों से और मोबाइल सिम फ्री मिलती है। यहाँ रमजान में दुकानदार 50 रुपए वाली चीज 200 रुपए में देकर मस्जिद की तरफ स्पीड से भागते हैं कि कहीं जमात ही न रह जाए। हमारे सियासतदानों का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। अगर इंडिया के पास मुकेश अंबानी और रतन टाटा है तो हमारे पास भी चोर की तस्वीर लगा सस्ता आटा है। हम सिर्फ खजाना खाली होने की वजह से ही दिवालिया नहीं हुए, बल्कि हम तमीज, किरदार, हलाल, इंसाफ, इखलाकियात, बर्दाश्त, इंसानियत, हया और गैरत में भी दिवालिया हो चुके हैं। वैसे तो पाकिस्तान 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन अमेरिका से पूछे बगैर ईरान से गैस नहीं ले सकते, रूस से पेट्रोल नहीं ले सकते, फलस्तीन के हक में रैली नहीं निकाल सकते। लेकिन मुताले पाकिस्तान के मुताबिक हम आज भी आजाद हैं। हमारे निजाम इंसाफ को देखकर तो इंसाफ भी शर्माता है। अदालत में रखा गया कुरान पाक मुल्जिम के हाथों में देने के बजाय अगर जजों के हाथ में दिया जाए तो बेहतर फैसले हो सकते हैं। हमारे निजाम इंसाफ के मुताबिक अगर कोई कत्ल करता है तो उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन अगर कोई मुल्क को लूट कर खा जाए तो उसे वजारत उज़्मा की कुर्सी से नवाज दिया जाता है और उसे जो सरकारी प्रोटोकॉल मिलता है वो अलग। अब चोरों का इतना प्रोटोकॉल देखकर मेरा भी हल्का हल्का दिल करने लगा है कि ईमानदारी और शराफत छोड़कर डकैत बन जाऊं। कोई वजीर आजम तो नहीं, लेकिन छोटा मोटा एमएनए तो जरूर बन जाऊंगा। नवाज शरीफ को अगर वजीर आजम नहीं बनाना था तो कम से कम इसे नाअहल ही रहने देते। एक बहाना तो होता कि नाअहली की वजह से वजीर आजम नहीं बना, अहल करके बेचारे को जरूर जलील करवाना था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। कड़वी मगर सच बात यह है कि गोली और बारूद से इंसान को मारना दहशतगर्दी कहलाता है, मगर भूख प्यास, लोड शेडिंग और बेरोजगारी से मारना जमहूरियत कहलाता है। बेहिसी ये है कि कर्जा पाकिस्तान लेता है, खर्च सियासतदान करते हैं, अयाशी रिटायर्ड अफसरान करते हैं और अदायगी बेचारी गरीब आवाम को करनी पड़ती है। हालात ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त मोटरसाइकिल चलाना और मुर्गी का गोश्त खाना अयाशी के जुमरे में आते हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ हर बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है। कभी गधे मुसल्लत किए जाते हैं तो कभी लकड़ बगे। शहबाज शरीफ उर्फ छोटा चेतन एक बार फिर से इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का वजीर आजम मुंतखब हो चुका है। वजीर आजम बनते ही जनाब ने बोंगी मार दी। अपनी तकरीर में कहा कि मैं अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे अपोजिशन लीडर मुंतखब किया। हालांकि हल्फ इन्होंने वजीर आजम का उठाया है। वैसे इनका भी इसमें कोई कसूर नहीं। फॉर्म 45 के मुताबिक ये अपोजिशन लीडर ही है। अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दोस्तों, नवाज शरीफ को वैसे तो वजीर आजम बनाने के लिए लाया गया था, लेकिन अवाम ने मियां साहब के साथ मोए मोए कर दिया। इस वीडियो में छोटे चेतन ने बड़े चेतन से हाथ मिलाना भी गवारा नहीं किया। दोस्तों, आपने बलाएं तो पहले बहुत सी देखी होंगी, लेकिन खोते खाने वाली बला आप पहली बार देखेंगे। असेंबली में घड़ी लहराने की एक गलती ने इस बेचारी की इज्जत का कबाड़ा कर दिया। नून लीग वाले बेचारों पर भी तरस ही आता है। बेचारे हर जगह पर जलील ही हो रहे हैं। माशाल्लाह, लेकिन आपसे सवाल पूछा है, उस वीडियो का नहीं पता। आप लोग जिस तरह कर रहे हो इट इज रॉन्ग। थैंक यू मैडम। मुझे आपको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन पता नहीं था मैडम जी सवाल पूछा है। थैंक यू मैडम। दोस्तों, डड्डू चार्जर की बोंगियों का भी कोई मुकाबला नहीं। मौसूफा का कहना है कि हमारे पास शहबाज शरीफ नामी एक ऐसा आइटम है जो एक दिन में 24 नहीं बल्कि 48 घंटे काम करने की सलाहियत रखता है। इसलिए कहा जाता है कि पटवारी अकल से आरी है। इन्हीं पटवारियों के लिए किसी सियाने ने कहा था कि मत गिलाकर पटवारियों से गालिब। ये वहाँ पैदा होते हैं जहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब को मैं जानती हूँ, वो 24 घंटे में से 48 घंटे काम करेंगे। साहब को मैं जानती हूँ, वो 24 घंटे में से 48 घंटे काम करेंगे। और मैं ये भी जानती हूँ कि इंशाल्लाह वो तरक्की का, काम का वो मयार
अब जरा इस वीडियो को देखें जहाँ पर शहबाज शरीफ उर्फ छोटा चेतन अपनी साबका तमाम गलतियों को मान गया। ये माना कि मुल्क को इन्होंने लूटा है, गरीब के मुंह से निवाला इन्होंने छीना है, जिसकी वजह से रात को इनको नींद नहीं आती। गरीब आवाम की हालत नहीं बदली, अपनी जेबें भरने के लिए दिन रात हमने पूरी कोशिश की और इल्जामात और मुखालफिन को जेलों में बंद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि आज कशकोल है हमारे हाथ में, और जब मैं जाता हूं दोस्त और बरादर ममालिक के पास, उनके सरबरान बड़े पुरतफाक से मिलते हैं, लेकिन मैं उनके चेहरे देख रहा होता हूं कि वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ आगे हो फिर मांगने हमसे। दोस्तों, पुष्पा ने वजीर आला पंजाब बनते ही एक तो अवाम को वाईफाई फ्री देने की सहूलत दी और कहा कि फ्री वाईफाई के खूब मजे उड़ाओ, आपको VPN लगाने की भी जरूरत नहीं, जहाँ भी जाओ वहाँ की वीडियो जरूर बनाओ। ये आपने इंश्योर करना है कि आपके हर प्रोसेस की जो है वो वीडियोस बने, हर रोज मुझे वीडियोस जो है वो आनी चाहिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, पटवारियों को आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि नवाज शरीफ अगर खाता है तो खिलाता भी तो है। इस वीडियो में भाई तारीफों के पुल बांध रहा है और पास बैठा खाऊ कबीले का सरदार खाने में मसरूफ है। खाते जाओ खिलाते जाओ, मुल्क जाए भाड़ में। ये पटवारियों के जंगल का शेर है। दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान में पाई जाने वाली शेरों की ये अनोखी प्रजाति ना तो मांस खाने वाली मांसाहारी है, ना शाकाहारी है, बल्कि ये प्रजाति सिर्फ हराम खाने वाली हरामाहारी है। अब यार, मियां नवाज शरीफ जैसे लोगों के लिए ही किसी सियाने ने कहा था कि इज्जत बेचकर अगर आपको अरबों की दौलत भी मिल जाए तो खानदानी और गैरत वाले लोग उसे ठोकर मार देते हैं। बेशर्मी दे हलवे कोलू साग सरियों दा चंगा, बेशर्म दी यारी कोलू संग चूड़े दा चंगा। बेशर्मी दे हलवे नालों साग सरियों दा चंगा, साग सरियों दा चंगा, बेगैरत दी वे यारी नालों ते संग चूड़े दा चंगा। अब इस अगली वीडियो में तो अली अमीन गंडापुर ने चोर सियासतदानों की मिसाल देते हुए अवाम को तोते की कहानी सुना दी। ऐसी कहानी सुनाई कि खान समेत अवाम भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। में एक बहुत ही करप्ट, झूठा और मुनाफिक इंसान था। तो उस मोहल्ले में एक आदमी ने तोता पाला हुआ था, तो जब भी वो गुजरता था तो तोता कहता था, वो देखता था, कहता था करप्ट, चोर, डाकू, मुनाफिक, झूठे। तोते के मालिक को बोला कि तुम्हारा तोता मुझे झूठा, करप्ट, डाकू, चोर, मुनाफिक कहता है। दूसरे तोते को पिंजरे में दर्दोकोब किया और सजा दी और वो बंदा मुतमईन होकर चला गया। अगले दिन जब वही शख्स गुजर रहा था तो तोते ने किया, उसे देखा तो उसने कहा, समझ तो गए हो ना, आप समझ तो गए हो ना। वेल तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।